सिक्स की तरफ चलते हैं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर ये बोला जा रहा है, आर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रेन जो होती है वो रेस्ट हालत से चलना शुरू करती है और जिस एक्सेलरेशन के साथ चलती है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की हमने स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब जो है ये ट्रेन जो है 100 मीटर का फासला कवर कर ले, तय कर ले, उस वक्त आपने स्पीड मालूम करनी है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसान सा था इसलिए मैंने कोई फिगर विगर भी ड्रॉ नहीं किए। 5 न्यूमेरिकल समझने के बाद अब आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको समझ में ऐसे ही आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, उसके बाद इसमें इनिशियल वेलोसिटी बताई गई है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड थी। ऑब्वियसली स्टार्ट में ट्रेन जो है वो रेस्ट हालत में थी, इसलिए वी आई 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन बताई गई थी 0.5 मीटर पर सेकेंड किया, तो ये लिख दिया। और उसके बाद डिस्टेंस उसने जितना कवर किया 100 मीटर वो लिख दिया। रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी के बारे में, तो फाइनल वेलोसिटी लिख दी। और ये वेलोसिटी साथ में किलोमीटर पर आवर में शो करने इसलिए साथ में वो भी मेंशन कर दिया। उसके बाद एज यू नो फार्मूलाज जो आपको मालूम है 3 कौन से लिखते हैं, वो तीनों फार्मूलाज लिख दिए। आगे चलूँ तो मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स रख दी ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ क्वेश्चन में दी गई है और कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब हमने मालूम करना है इसमें फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो वी आई चाहिए होगा, वो हमारे पास है। ए चाहिए होगा, वो भी है। टी नहीं है हमारे पास, इसलिए पहली भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और दूसरी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर भी टी चाहिए अगर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। लेकिन थर्ड जो है उसके अंदर ए चाहिए हमें, ए भी है। एस चाहिए, एस भी है। वी एफ मालूम करना है तो, और वी आई चाहिए तो वो भी है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी, वैल्यूज पुट की, ए की जगह ए, एस की जगह एस, और वी आई 0 था तो 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, इसलिए पीछे बच गया वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। वी एफ के ऊपर यानी फाइनल वेलोसिटी के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया मैंने इधर भी और इक्वेशन के उधर भी, यानी बोथ साइड्स पे ले लिया। उसके बाद 100 का अंडर रूट होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड जो है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में ये न्यूमेरिकल आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके कन्वर्जन की कि इस फाइनल वेलोसिटी को हमने क्योंकि किलोमीटर पर आवर में शो करना था तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी लिख दी। अच्छा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक लेवल से आपको समझाऊँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तो 10 डिवाइड बाय 1, 10 के साथ मीटर आ गया, इधर सेकेंड आ गया। उसके बाद अब मीटर से किलोमीटर में जाना तो डिवाइड करते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 10 डिवाइड बाय 1000। और 1 घंटे में यानी 1 सेकंड को जब आवर में तब्दील करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 3600 हो जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 3600 ही बन जाएगा। और सेकंड से आर की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए ऑब्वियसली डिवाइड ही करेंगे। अब मैथ का रूल आपको पता होगा कि फ्रैक्शन के नीचे जब कोई फ्रैक्शन होती है तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाती है साथ में उलट जाती है, तो ये ऊपर भी चली गई उलट भी गई। तो पहले था ये 1 डिवाइड बाय 3600, अब बन गया 3600 डिवाइड बाय 1। इसके बाद जो है 10 से कट गया और 0000 इधर से कट गए, पीछे बचा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ